बेगम, मैं चलता हूँ, मुन्ना को हलाल करवा लाऊं। वो प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। बेटा ये जरूरी है। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा अब्बू, यदि मुन्ना को कुछ हो गया तो। बेटा ये तो अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने उसे जमीन पर हलाल होने के लिए ही भेजा था, उसे तो हलाल होना ही था। अब्बू क्या बिगाड़ा था मुन्ना ने आपका, कितना प्यारा था वो। माफ करना अब्बू, यदि कोई कल को हमें हलाल करे या कुछ कहे तो आप क्या करोगे? हाँ कोई हाथ तो लगा कर दिखाए तुम्हें, हराम खोर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो फिर अब्बू आपने बगैर किसी कसूर के मुन्ना को क्यों हलाल करवा दिया? वो भी तो किसी का बच्चा था ना। अब्बू आप तो कहते थे कि कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी उस एक अल्लाह के ही बच्चे हैं, तो फिर क्या वो मुन्ना उस अल्लाह का बच्चा नहीं था जिसे आपने हलाल करवा दिया? अब्बू आपने अल्लाह के बच्चे को हलाल किया है, अल्लाह क्या सजा देंगे आपको इसकी? अरे बेटा, मुन्ना को हमने कलमा पढ़कर ही हलाल कराया है, जिससे उसकी रूह जन्नत में चली गई। इसीलिए अब उसका गोश्त खाने से हमें सवाब मिलेगा। अम्मी यदि ऐसे ही जन्नत में जाते हैं तो आप एक काम कीजिए, हमें भी कलमा पढ़कर हलाल करवा दीजिए, ताकि हम भी जन्नत में जाकर अल्लाह से पूछ सके कि वाकई आपने ये हुक्म दिया है कि बेजुबानों को हलाल करो। वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा, बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते, सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा।